तो हे गाइस, वेलकम टू उदय ऑनलाइन क्लास। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आपकी प्रिपरेशन को जो है और अच्छी बनाने के लिए जो है आप लोग के समझ जो है, हम लोग जैसे जानते हैं कि अभी काजी चल रहे हैं हम विशेष कर जो है क्लास 11th का जो है आर्ट्स में जो आपका हिस्ट्री जो है ना, इसका हम लोग जो प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, ठीक है। और इसमें से हम लोग जो इसका जो 2 क्लास जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस वीडियो लेक्चर में नया जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको इस आपका वीडियो के नीचे हम लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है इसका लिंक दे चुके हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए और इसके जो आपका 2 लेक्चर जो पहले ऑलरेडी हम लोग जो कर चुके हैं उसको सबसे पहले देख लीजिए। क्योंकि जब तक उसको नहीं देखिएगा तब तक आपको ये जो आपको वीडियो लेक्चर आप लोग को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको अभी क्लासेस चल रही है, यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका जो सीधे आपका एग्जाम में क्वेश्चन टच करेगी, ठीक है। क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी देखा जाए तो अधिक मात्रा में जो क्वेश्चन जो आपको पूछता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है, ठीक है। तो चलिए इसका जो अगला सेशन को हम शुरुआत करते हैं। पहले हमने विशेषकर जो है 20 क्वेश्चन देख लें। इसका 21वां क्वेश्चन क्या है कि ईसाई धर्म में जो आपका एडिटस का क्या आशय है। तो एडिटस का क्या आशय है कि ईसा मसीह के पूर्ण जीवित होने का प्रतीक। ये क्या बोलता है कि ईसा मसीह को फिर से आपको जीवित होने के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप सर ये हल्का थोड़ा समझिए हल्का ईसा मसीह के बारे में। देखिए, ईसाई धर्म की जो स्थापना जो हुआ या फिर ईसाई धर्म के जो संस्थापक माना जाता है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक किसको माना जाता है, तो ईसा मसीह को माना जाता है, ठीक है। और यहीं पर से आपका क्या हुआ, हमारे ईसाई धर्म का क्या हुआ, अधिक मात्रा में आपका फेमस हुआ था। इसलिए आपके ईसाई धर्म के संस्थापक किसको मानते हैं, हम लोग ईसा मसीह को मानते हैं। और ईसाई धर्म, ठीक है। और समझिएगा, ईसाई धर्म का जो आपका पवित्र ग्रंथ क्या चीज़ था, इसका पवित्र ग्रंथ क्या नाम है, तो इसका पवित्र ग्रंथ के जो नाम है वो क्या है, बाइबल है। बाइबल, ठीक है, बाइबल है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो हम लोग 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द आपका सिविलाइजेशन द ऑफ द आपका रेनेसा बुक किसने लिखा था, जो कि आपका इटली के रहने वाले थे। तो मतलब क्या बोले कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा बुक किसने लिखा था। तो ये जो लिखे थे उसका नाम था भाई साहब, उसका नाम था बर्कहार्ट। क्या नाम था, इसका नाम था बर्कहार्ट थे, ठीक है। बर्कहार्ट ने इन्होंने लिखे थे। जिन्होंने क्या इसके बाद इस बुक में क्या मिलता है कि किस प्रकार जो है पुर्तगाल में पूर्ण जागरण हुआ, किस प्रकार जो पुर्तगाल में जो है पूर्ण जागरण जो हुआ, किस प्रकार यहाँ पर जो है पूर्ण जागरण हुआ, उसके बारे में इसमें विशेषकर लिखा गया है। और ये आपका बर्कहार्ट का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि बर्कहार्ट के जो पूरा नाम क्या है। तो इसको पूरा नाम वैसे इसको बोलते हैं हम लोग जेकब बर्कहार्ट बोलते हैं। जेकब बर्कहार्ट इसको इसका पूरा नाम है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो बाबू, इसका जो आपका 23वां जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट है। तो द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो मैकियावेली ने लिखा था। किसने लिखा था, मैकियावेली ने द प्रिंस नामक आपका इन्होंने क्या किए थे, आपका बुक लिखे थे। थोड़ा मैकियावेली की सुनो। सबसे पहले मैकियावेली का जन्म कब हुआ था, तो मैकियावेली का जन्म जो हुआ था 3 मई 1400 आपका 69 ईस्वी को जो है आपका क्या हुआ था, आपका इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, आपका ये हुआ था इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, आपका द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा था। क्यों लिखा था, और इसे साथ साथ मैकियावेली को क्या कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक कहते हैं। आधुनिक विज्ञान की क्या कहा जाता है, इसको हम लोग जनक बोलते हैं, ठीक है। अभी फादर ऑफ आपका मॉडर्न पॉलिटिकल जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आपका मैकियावेली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आपका राजनीतिक और आपका राजनीतिक और नैतिक को जो है आपका अलग अलग बताएं। बोला कि राजनीतिक और नैतिक अलग अलग है। राजनीतिक आपका अपने जगह पर है, नैतिक एक व्यक्ति की आपका मॉरल क्वेश्चन है, ठीक है। और राजनीतिक एक प्रकार की अलग जगह पर है। तो इन्होंने आपका मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जनक इसलिए कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो आपका राजनीति को अलग और नैतिक को अलग बताया था, इसी कारण। ओके, अगला क्वेश्चन है
24वां क्वेश्चन आप लोग समझ है कि नाइटस क्या चीज था। नाइटस क्या चीज था तो समझो हल्का सा, नाइटस क्या चीज था। तो नाइटस एक प्रकार की क्या चीज है सब घुड़सवार थे। क्या चीज आपका घुड़सवार आपका एक प्रकार के सैनिक थे जो क्या करते थे, जो जमीन के लिए जो जमीन के लिए राजा का सेवा करते थे, जो जमीन के लिए राजा का सेवा करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आपका घुड़सवार मतलब क्या चीज़ होता है, तो मतलब वैसे सैनिक जो जमीन के लिए, इसको वेतन नहीं मानते, जैसे हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है। इसको आपको पहले हमने पढ़े हैं कि जमीन के बदले ये लोग क्या करते थे, इसको आप लोग क्या करना पड़ता है, इसको आपका जमीन के लिए इन्होंने क्या करते थे, आप लोग राजा के इन्होंने आप लोग ये लोग आपका सेवा करते थे। यही यही जो आप लोग अभी जैसे बोले हम लोग नाइटेक्स जिसको बोले हम लोग, यही नाइटेक्स जो है आगे चलकर क्या बनेगा, एक आपका उपाधि बनेगा, जो क्या बनेगा आपका नाइटहुड। ये क्या बने, यही आगे चलकर आपका नाइटहुड नामक एक उपाधि बनेगा। उपाधि बनेगा जो आपका नाइटहुड की उपाधि किसको दिया जाएगा कि आपका उस सैनिक को नाइटहुड की उपाधि दिया जाएगा जो आपका अच्छी तरह से राजा की सेवा करेगा, उसी को क्या दिया जाता था, पहले नाइटहुड की उपाधि दिया जाता था। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे जाने माने जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या किया था, हमारे राष्ट्रीय गाना जो है 1911 ईस्वी में लिखे थे, राष्ट्रीय गाना जनगण मन, ठीक है। तो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे क्या मिला था, आपका नाइटहुड की उपाधि मिला था। लेकिन तब जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि लेने से आपको मतलब नाइटहुड के जो उपाधि था उसको इन्होंने क्या किए थे, त्याग दिए थे। क्या किए थे, इनको इन्होंने आपका त्याग दिए थे। बस इतने ही आप रखिए। आप इसको हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मतलब छापे खाने या फिर प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस बोलिए या फिर छापा खाना बोलिए, ठीक। तो इसकी निर्माण किसने किया था, तो इसकी निर्माण जो आपका गुटेनबर्ग किए थे। किसने किए थे, आपका गुटेनबर्ग किए थे। अच्छा, ये गुटेनबर्ग के पूरा नाम क्या जी था, तो इसका पूरा नाम था आपका जोहेन जोहेंस, क्या नाम था इसका, नाम पूरा नाम था जोहेंस गुटेनबर्ग था, ठीक है। और ये गुटेनबर्ग जो थे कहाँ के रहने वाले थे, तो गुटेनबर्ग जो थे वो जर्मन के रहने वाले थे। ये जर्मन के रहने वाले थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आपका ईसाई धर्म के जो आपका पवित्र ग्रंथ जिसको अभी बोलते हैं आपका बाइबल, इन्होंने सबसे पहले आपका बाइबल का जो है क्या किया था, बाइबल का इन्होंने आपको प्रिंटिंग प्रेस किए थे, मतलब उसका आपका अनुवाद किए थे, ओके। और वहीं से इन्होंने आपका फेमस हो गए थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो आपका गोवा से हुआ था। कहाँ हुआ था, गोवा से हुआ था, ठीक है। जहाँ या फिर आपका पूछ सकता है कि भारत की कौन सा स्थान को सबसे पहले आपका मुद्रित बिंदु बनाया था, आपका इस कौन से बिंदु को सबसे पहले आपका मुद्रित बिंदु बनाया गया था, तो मुद्रित बिंदु जो बनाया गया था सबसे पहले वह वैसे ही गोवा में बनाया गया था। चलिए आपका इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इसाबेला द स्टे बुक किसने लिखे थे, तो इसाबेला द स्टे जो बुक जो लिखे थे वो कौन थे, वो आपका मंटुआ के आपका दासी थे, नहीं भाई साहब, ये आपका मंटुआ के आपका क्या चीज़ थे भाई साहब, व्यापारी थे, नहीं। ये जादूगर थे, नहीं, ये वहाँ के रानी थे। और कहा जाता है कि इसके योगदान इतना था कि भाई साहब स्पेन जो है, जो आपको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आपको क्या था, विभक्त था, वो एक सभी जो जनताओं लोग जो आपको विभक्त था वो एकजुट हुए थे, और उस एकजुट करने में इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब स्पेन के जो भी आपका जवासी थे उसको आपको एक जगह इकट्ठा करने में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, किसका, आपका मंटुआ राज्य की रानी का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग की समझ जो है कि आपका चीन की आपका सम चीन की आपका साम्यवादी पार्टी का, ठीक है, पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1921 में हुआ था, ठीक है, 1921 ईस्वी में हुआ था। और इस आपका साम्यवादी पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पार्टी को हम लोग जो है, इसी पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को बोलते हैं हम लोग चीनी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट चीनी कम्युनिस्ट
पार्टी कहते हैं, ठीक है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसी को बोलते हैं, या फिर इसको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, CCP बोलेंगे। C फॉर चीनी, C फॉर आपका कम्युनिस्ट और P फॉर हो गया पार्टी। इसको आप लोग सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर राइट आंसर जाएगा आपका B। 28वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या है आपका, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका मेटिका बुक किसके द्वारा रचित किया गया था, तो ये आपका हमारे जो न्यूटन साहब जो है, जिसका पूरा नाम क्या था, अलेक्जेंडर, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन थे। और इन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण जो है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने बताए थे, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे, आपका साइंस में आप लोग पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के इन्होंने बताया था। और इसी के नाम पर जो है आपका बल, ठीक है, बल का जो SI मात्रक जो होता है आपका न्यूटन, तो इसी के नाम पर पड़ा है। और बल बल बराबर क्या चीज़ होता है, बोले तो आपका F बराबर क्या चीज़ होता है, MA। मतलब आपका M फॉर मास हो गया, और अब A फॉर क्या चीज़ होगी भाई साहब, त्वरण होगी। इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर चल जाएगा आपका न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन क्या है। 29वां क्वेश्चन है कि किसने यह घोषणा किया कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो आपका सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। मतलब यह किसने बोला था कि आपका सूर्य जो है आपका ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब ये जो सूर्य जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसने बोला था, तो ये जो बोले थे वो बोले थे हमारा जो आपका कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस। लेकिन क्या रियल में क्या सूर्य जो आपका ग्रह का चक्कर लगाता है, तो नहीं भाई साहब, सूर्य जो है आपका ग्रह का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इन्होंने गलत बताया था। लेकिन ये आपको किसने बोला था कि आपका ग्रह जो है आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, या किसने बोले थे, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था, गैलीली था। क्या नाम था, गैलीलियो गैलीली था। जिन्होंने क्या बोले थे कि नहीं, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, ग्रह जो आपको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि आपको सूर्य जो आपको ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आज क्या है कि सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस बुक किसने लिखा था, तो सोसाइटी ऑफ जीसस जो बुक जो लिखे थे वो किसने लिखा था, आपका लोयला ने। किसने लिखा था, आपका लोयला ने लिखे थे। और इनका बुक बहुत ही फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। बने रहिए उदय ऑनलाइन क्लास में। आप लोग को वीडियो कैसे लगा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार प्यार मोहब्बत बना कर रखिएगा, ताकि हम जो है आपकी प्रिपरेशन को और अच्छी तरह से करा सकें। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय, टेक केयर।